कि शोर की हर खामोशी का आदी हूं मैं, शोर की हर खामोशी का आदी हूं मैं, अंधेरी रात का अकेला फरियादी हूं मैं, अंधेरी रात का अकेला फरियादी हूं मैं। मेरी एक बहुत प्रिय कविता है, वो अभिधा है। मतलब मैं जब बीएससी फर्स्ट ईयर में था तो एक बच्ची रहती थी मेरी रूम के बगल, तो मेरे सामने ही उसकी माताजी का देहांत हुआ था और उसके बाद उसकी लाइफ में जो चेंजेस आए हैं एग्जैक्टली मैंने जैसे देखा मैंने वैसे लिख दिया। इसमें कोई विधा नहीं है, अभिधा है ये। इसका टाइटल है वो नन्ही गुड़िया। अम्मा बापू की यादें जब भी उसको आती हैं, आप थोड़ा सम्मान दे देंगे तो मेरा दावा नहीं है लेकिन विश्वास है कि मैंने जो लिखा है आपके हृदय तक बात उतर जाएगी। अम्मा बापू की यादें जब भी उसको आती है, वो बेशकीमती मोती अपने खोती है, तब नन्ही गुड़िया बड़ी अकेली होती है, पेड़ों के नीचे बैठ के जब वो रोती है। कुछ दिन पहले तक तन्हाई से उसका नाता ना था, जीवन ऐसा भी होता है ये सब उसे पता ना था, पर कालखंड ने उसको पतझड़ का मतलब बतलाया है, जीवन का अनदेखा पहलू उसको दिखलाया है। कल तक जो कल की अफसर बिटिया थी, कल तक जो कल की अफसर बिटिया थी, वो आज घरों में चूल्हे चौके करती है। कितने जालिम हैं लोग यहाँ के, हाय इस तरह पेट वो भरती है। जिस रात आसमां उसको भूखा पाता है, जिस रात आसमां उसको भूखा पाता है, व्याकुल होकर चांद अमावस कर जाता है, व्याकुल होकर चांद अमावस कर जाता है। इस जहां में जब भी कोई बच्चा भूखा सोता है, इस जहां में जब भी कोई बच्चा भूखा सोता है, निश्चित ही उस दिन खुदा भी फूट फूट कर रोता है, निश्चित ही उस दिन खुदा भी फूट फूट कर रोता है। और कुछ पंक्तियां हैं आपके मध्य रखता हूं, वो सभी कलाकार के जीवन को मेरे अनुभव के अनुसार डिफाइन करती हैं। वो ऐसी हैं, कई किरदार जीने की ख्वाहिश करता हूं मैं, कई किरदार जीने की ख्वाहिश करता हूं मैं, वो अलग बात है कि रोज कई बार मरता हूं मैं, वो अलग बात है कि रोज कई बार मरता हूं मैं भी ठहर कर देखना चाहता हूं जिंदगी को, मैं भी ठहर कर देखना चाहता हूं जिंदगी को, लेकिन हर पल नए सफर से गुजरता हूं मैं, लेकिन हर पल नए सफर से गुजरता हूं मैं। तुम कहते हो कि एक दिन मैं खामोश हो जाऊंगा, ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। तुम कहते हो कि एक दिन मैं खामोश हो जाऊंगा, लगी हो अदब की महफिल तो कहाँ चुप रहता हूं मैं, लगी हो अदब की महफिल तो कहाँ चुप रहता हूं मैं। और मैं अकेला हूं इसका मुझे कोई गम नहीं, मैं अकेला हूं इसका मुझे कोई गम नहीं, अश्क बन के कई लोगों के दिलों में उतरता हूं मैं, अश्क बन के कई लोगों के दिलों में उतरता हूं मैं। और जिंदगी को मैंने परिभाषित करने की कोशिश की है, एक छोटा सा गीत है 6-7 लाइनों का, सुना देता हूं। आम सी जिंदगी एक पाई है हमने, सदा चरणों का रंग उसमें भरना हमें है। आम सी जिंदगी एक पाई है हमने, सदा चरणों का रंग उसमें भरना हमें है। बालपन अपना बीता यू कान्हा सदृश, क्योंकि हम माता पिता के संरक्षण में होते हैं बचपन में। बालपन अपना बीता यू कान्हा सदृश, पथ जीवन का अब राम करना हमें है। आम सी जिंदगी एक ही जिंदगी, वो भी उलझी हुई सुव्यवस्थित, इसे हम कैसे करें। प्रेम में एक पल जीते हैं झूम कर, और दूजे ही पल हम कैसे मरें। जिंदगी की इसी कश्मकश को लिए, तैर दरिया को तट पर उतरना हमें है। आम सी जिंदगी एक पाई है हमने, सदा चरणों का रंग उसमें भरना हमें है। राजनीति पर आपको 2 पंक्तियां सुनाता हूं जो मैं सोचता हूं। धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को भी अपना पुत्र बताते थे, धृतराष्ट्र युधिष्ठिर को भी अपना पुत्र बताते थे, पर चुपके से उनकी राहों में सूल बिछाते थे। इसमें उनके अंधेपन का कोई दोष नहीं था, ये तो मन के भीतर उपजा मन का क्लेश कहीं था। राजनीति तो सदा से ही अंधी रही चली आई है,
इसने सिर्फ गरीब की कुटिया में आग लगाई है, इसने सिर्फ गरीब की कुटिया में आग लगाई है। और अंत में आपको एक कविता सुना के मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। हमारे भारत में अभी कल एक डेटा आया है कि प्रति आवर 3500 रेप होते हैं हिंदुस्तान में। ये एनसीआरबी का डेटा है, जबकि वास्तविकता जस्ट इससे भी ज़्यादा होगा, क्योंकि काफ़ी ऐसे केसेस होते हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं होते हैं। तो हम लोग सरकार से आशा करते हैं कि ये कानून बना दे। आपको आशा किससे करनी है और परिवर्तन कहाँ लाना है, उसी का गीत में पढ़ रहा हूँ। यदि हाथ एक भी दुशासन के अब पांचाली का आंचल फाड़ेंगे, तो कृष्ण ना ही तुम ईश्वर हो, ना ही अखिल विश्व के हितकामी। तुम भीन ढुलमुल सरकारों जैसे छल प्रपंच असत्य धैर्य के हो स्वामी। यदि धर्म बचाना चाहो अपना, तो नरसिंह का अवतार धरो। नराधमों की छाती चीरो, चामुंडा सा वार करो। उठा सुदर्शन एक एक के, जीवन को शमशान करो। बनकर शिव शंभु तांडव कर दो और महाकाल का रूप धरो। बनकर शिव शंभु तांडव कर दो और महाकाल का रूप धरो। छोड़ धरा पापी भागेंगे सब, छोड़ धरा पापी भागेंगे सब। बस परशुराम का क्रोध धरो, मृत्यु की गुहार करेंगे खप्पर वाली बनकर देखो। राम नहीं है प्रासंगिक अब, राम नहीं है प्रासंगिक अब। लोगों में नहीं मानवता बाकी, दुर्गा को खेल खिलौने समझे, है समाज की रीत यही। दुर्गा की लाज बचानी है, हर आंगन किलकारी पानी है। माधव तुम्हें ही आना होगा, आता ताई इस समाज को कुश्ती में स्वयं हराना होगा। माधव तुम्हें ही आना होगा। और अंत में दो पंक्तियों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। कहो कि कैसे गुजर रही है, कहो कि कैसे गुजर रही है रात भारी या दिन है गम में, या हमारी तरह रेत सी जिंदगी यूं फिसल रही है। कहो कि कैसे गुजर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।